हेलो, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू बैनर्जी। आपके सबके टेरर स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज जो मैं रीडिंग लाई हूँ, आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपका जो पार्टनर है उनका फीलिंग्स क्या है। ठीक है, ये इंसान अभी क्या सोचता है, डजेंट मैटर आप लोग कांटेक्ट में हो या ना हो, लेट्स कांटेक्ट जो भी है। तो ये इंसान के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या सोचता है, जो इंसान के लिए आप 24/7 सोचते हो, वो इंसान के दिमाग में अभी इस टाइम क्या क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है। तो डिटेल में हम रीडिंग करेंगे। कैंडल फैक्स प्रेडिक्शन यहाँ पर होगी सारे जेंडर वालों के लिए, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है एंड टाइमलेस है। जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, चलिए फटाफट रेडी हो जाइए। आज हम जानने की कोशिश करेंगे आपका जो पार्टनर है इस टाइम क्या सा सोच रहा है आपको लेकर। ओके, चलिए कैंडल को मैं जला रही हूँ। फ्लेम पे फोकस करें गाइस। फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। जिनको पर्सनलिंग चाहिए गिवन व्हाट्सएप नंबर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनलिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो आपको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप ही करना है। फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड फीडबैक जरूर देना। ओके, फ्लेम पे फोकस करते हुए उस इंसान के बारे में सोचिएगा। 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए। सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है। प्लीज गाइड करें, एंजल्स यूनिवर्स से प्रे करें ताकि आपको मेरे थ्रू एनर्जी पता चले, एक्यूरेट एनर्जी पता चले। ओके, वी आर कनेक्टेड ऑलरेडी। लेट्स स्टार्ट। देख लेती हूँ। चलिए अच्छा, देखिए ऐसा लग रहा है कि करंट टाइम पे ना ये जो पार्टनर है आपका, ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। लाइफ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है इस इंसान का। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है इनके लाइफ में। ठीक है, आपके साथ नहीं हुआ है तो कोई और के साथ तो हुआ है। तो बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे ये पर्सन फील कर रहा है खुद को, अपने आप को क्रॉस रोड पर खड़े पा रहा है। बहुत कंफ्यूज फील कर रहा है। ठीक है, कंफ्यूजन में घिरे हुए है इंसान। लाइफ अप्स एंड डाउन से इनका ना गुजर रहे हैं। लाइफ स्टेबल नहीं रहे, फिनेंशियल इश्यूज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं एक ब्रोकन एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रहा है, क्योंकि पर्सन एक ब्रोकन एनर्जी में है, खामोश है, साइलेंट है इस टाइम। अब बहस और आपसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा इस टाइम। बिल्कुल, अब दोनों बात नहीं कर रहे हो, लड़ाई झगड़ा भी नहीं हो रहा है, फाइट भी नहीं हो रहा है आपसे। और नहीं हुआ है तो देखिए किसी से तो हुआ है डेफिनेटली। ये जो इतना इनका जो मूड स्विंग हो रहा है, इनका जो मूड अब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, डिप्रेस्ड है इंसान, किसी से तो कुछ हुआ है। तो क्या रीज़न है इनका? उनका जो है ना, उनका जो हार्ट, जो ये जो हार्ट फील कर रहा है, उनका जो हार्ट फील करने का इसका मेन रीज़न क्या है, वो आज हम देखेंगे। चलिए देखती हूँ। तो ये व्यक्ति तो हार्ट एनर्जी में है, शो नहीं कर रहा, बता नहीं रहा। तो इनके एक सेल्फ रेपुटेशन है, ये जो भी इंसान है। ठीक है, इनका ना एक सेल्फ रेपुटेशन है, सेल्फ इमेज है, वो मेंटेन रख कर चल रहा है इस टाइम। बहुत क्लियर एनर्जी इनके लिए। अपना सेल्फ रेपुटेशन, सेल्फ इमेज बहुत मैटर करती है। तो ये एक डिस्टर्बिंग एनर्जी में है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है इंसान। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट फील कर रहा है, स्ट्रेसफुल है ये इंसान। अपने स्ट्रेस को बता भी नहीं पा रहा, एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा, एक्सप्लेन भी कर नहीं पा रहा, लेकिन स्ट्रेस है इनके जीवन में। ये नहीं समझ पा रहा कि क्या करे। ठीक है, तो ये आपको शो नहीं कर रहा। इनके लाइफ में जो चल रहे हैं ना, ये
नहीं चाह रहे कि आपको पता चले, आसपास लोगों को पता चले कि वो कितना अपसेट है, कितना कितना डिसअपॉइंटेड है। चलो, जो भी व्यक्ति है, ये व्यक्ति, जिस भी इंसान को लेकर आप इस रीडिंग को देख रहे हो ना, ये व्यक्ति बहुत ही सक्सेसफुल इंसान मुझे नजर आ रहा है, बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है, इनका रेपुटेशन है, बहुत ही रेस्पेक्टेड इंसान है, बहुत रिस्पेक्ट इनको मिला है जिंदगी में, अपने फैमिली पे, अपने काम के जगह पे, इनको ना बहुत रिस्पेक्ट मिला है। इनकी पर्सनालिटी से लोग ना बहुत अट्रैक्ट होते हैं। ये फायर साइन हो सकता है, एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी आ रही है, ये इंसान एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है। अच्छा, 6 नंबर की वाइब आ रही है, ये इंसान का बर्थ चार्ट पर वेनस बहुत स्ट्रांग है, देखने में बहुत खूबसूरत है, बहुत रोमांटिक पार्टनर है, ये जो भी है, ठीक है। अच्छा, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इंसान, बहुत ज़्यादा ड्रीमी वर्ल्ड में जीते हैं, ठीक है। बट हाँ, काफ़ी स्पीडी इंसान मुझे लग रहा है, ऐसे हवा में बातें नहीं बनाते, ऐसे वाला इंसान बिल्कुल नहीं है ये। लेकिन इस टाइम बहुत घमंडी इंसान भी है, बहुत इगोइस्टिक है, इनको ईगो ना, इनको कूट कूट के इनके अंदर ईगो है। लेकिन इस टाइम ये इंसान तो बहुत टूटा हुआ है, शायद इन्होंने आपको लेके बहुत सेक्रीफाइस किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपको हमेशा हर चीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। इनको कुछ चीज़ का करंटली रियलाइज़ हो रहा है इस टाइम, ठीक है। तो ओके, तो उनकी फीलिंग्स हम देखते हैं, क्या है उनकी फीलिंग्स। अच्छा, देखिए, ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना एक हीलिंग की नीड है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर एक काफ़ी ना कॉन्शियस रहते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये अपने आपको वीक नहीं दिखाना चाहते कभी, कि कोई इनको वीक समझे, इनको ये बात बिल्कुल हजम नहीं होता, कोई उनको वीक ना समझे, कोई उनको लो ना समझे, लो फील, ये इंसान देखने एक वीक और लो फील नहीं करना चाहते बेसिकली लाइफ में। ये अपने आप को ना लो फील नहीं कराना चाहते, अपने आप को ना वीक नहीं फील कराना चाहते, ऐसा लग रहा है। तो कुछ न्यू, ये इंसान के दिमाग में भी चल रहा है कि कुछ न्यू बिगिनिंग करे, कुछ न्यू स्टार्ट करे लाइफ में, ऐसा जो है ना कि ऐसा लग रहा है कि कुछ न्यू बिगिनिंग तो चाहते हैं, ऐसा कि जो हो गया है उसके लिए एपोलॉजी ले, आपसे अगर हुई है तो आपसे आकर माफ़ी मांगे, एपोलॉजी मांगे, ठीक है। या दूसरी किसी से हुई है तो उनसे जाकर एपोलॉजी मांगे, क्योंकि इन्होंने जाने अनजाने में किसी और का दिल तो तोड़ दिया है। तो ये एक ब्रोकन एनर्जी से निकलना चाहता है इस टाइम, उनका जो हार्ट ब्रोकन एनर्जी में पर्सन है ना, तो ब्रोकन एनर्जी से ये इंसान अभी निकलना चाहते हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, मतलब होपफुल होकर, डिटरमाइंड होकर कोई नई स्टार्ट इंसान लाइफ में करना चाहते हैं इस टाइम, ठीक है। तो ये होप रखे हैं कि हाँ कुछ अच्छा होगा लाइफ में। तो इमोशनली भी अनसेटिस्फाइड है इस टाइम, बिल्कुल सेटिस्फेक्शन नहीं है इनके लाइफ में, ये अगर कनेक्शन में है या नहीं। मुझे लग रहा है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बात नहीं हो रहा है आप दोनों में। देखिए, एक कितना भी सेक्रीफाइस किया, कितना भी कॉम्प्रोमाइज किया, ये इमोशनली सेटिस्फाई नहीं है। कुछ भी इन्होंने कर ली, अर्निंग कर ली, पैसा कमा लिया, फिनेंस अच्छा कर लिया, घर बना लिया, बिजनेस खड़ा कर लिया, लेकिन ये इमोशनली सेटिस्फेक्शन इनका बिल्कुल ही नहीं है। ये सेटिस्फेक्शन इनके अंदर बिल्कुल नहीं है, इमोशनली बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है आपका पार्टनर, ये व्यक्ति का पीस नहीं है, ठीक है। तो जो भी इन्होंने अचीव कर लिया ना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो मैं बोल रही हूँ वही सब कुछ। हाँ, जैसे देखिए कि छोटा मोटा घर बना लिया, जिनके पास घर नहीं है उनके लिए घर बन गया, तो जिनके पास जॉब नहीं है जॉब मिल गया, इनके पास प्रमोशन नहीं है प्रमोशन मिल गया, तो वो तो सक्सेस ही है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट जगह पे डिफरेंट सक्सेस हुई है। तो एक पर्सन की ज़िंदगी में पैसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस इन्होंने किया, प्यार था, अट्रैक्शन था, यहाँ पे इंसान आपको बहुत ज़्यादा चूज़ कर सकता था, इन्होंने नहीं किया। तो उन्होंने वो चीज़ें चूज़ करी, वो रास्ता चूज़ किया, वो रास्ता चूज़ करा जहाँ पे आप नहीं थे, जहाँ पे हैप्पीनेस नहीं थी, जहाँ पे इमोशनल बैलेंस नहीं था। तो इनको आज एक चीज़ रियलाइज़ हो रही कि उनको और इमोशनल की ज़रूरत है, और इमोशन की ज़रूरत है, और इमोशनल होना उनको भी चाहिए था या चाहिए थी। तो एक अच्छे लाइफ गुजारने के लिए एक अच्छे पार्टनर, एक अच्छे साथी होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने मनपसंद साथी होना ज़रूरी है। ओके, तो उनको लग रहा है कि मैं जब सबको इतना खुश कर सकता हूँ, जब मैं सबके
आपकी खुशी की इतनी ध्यान रखता हो या रखती हो, तो क्या मेरी खुशी मैं अपने खुशी के लिए कुछ कर नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकती? तो उनको बहुत आगे जाने के बाद ये चीज़ उनको आज रियलाइज़ हो रही है कि आप इनके ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट थे या आप इनके ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट थी। आप ही इस इंसान की हैप्पीनेस थे, आप ही उस इंसान का सेटिस्फेक्शन थे, आप ही इस इंसान का पीस थे। हो गए? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने शायद अपने आप को इतना बिजी कर ली अपने काम में, तो उनको लगा था कि शादी तो वो कर लेंगे, आप नहीं मिले तो कोई तो मिल जाएगा। आप ये इंसान ना अकेला रह गए। शायद आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अभी ब्रोकन एनर्जी है इनका, हार्ट ब्रोकन है, आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप इनके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, आपकी एनर्जी बिल्कुल इनको कैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस रिश्ते को एक एहसास है, एक काम है इस इंसान को अभी, ठीक है, कि इनको जो चाहिए था इन्होंने लाइफ में नहीं पाया, ठीक है। तो ये आपके लाइफ में ना एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है आपके लाइफ में। एनर्जी मुझे मिल रही, इनका जो एनर्जी है, अच्छा आप दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस हो सकता है, कास्ट इश्यूज हो सकता है, आप दोनों अलग अलग, अच्छा लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग हो, कास्ट इश्यूज है, रिलेशन इशू हो सकता है, एज गैप हो सकता है। देखिए मुझे लगा कि ना आपके लाइफ में ना ये इंसान एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। ये एक्शन ना, इनका जो एक्शन ना आपकी तरफ से आपके लिए, ये एक्शन ना ब्लैक में लेता है और ना वाइट में लेता है। ये इंसान एक इनडिसिसिव पे स्टॉक है, ठीक है, इनडिसिसिवनेस में स्टॉक है, रुका है इस टाइम, आपके लिए एक कोल्ड शो कर रहा है, कोल्ड हुआ है। आप दोनों बिल्कुल एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, डिटैच हो एक दूसरे से इस टाइम। तो इस पर्सन के लाइफ में ना डेफिनेटली चॉइसेस तो है गाइस, एक से ज़्यादा चॉइसेस है। ऐसा हो सकता है कि ये आपके पार्टनर किसी और के वजह से आपको हर्ट कर रहा है, ये मेल है तो इसके लाइफ में आपके अलावा भी कोई फीमेल हो सकती है। आप नॉनसेंस वाला एनर्जी ना बियर नहीं करते, ठीक है, आपकी एनर्जी मुझे मिल रहा था, आप बियर नहीं करना चाहते इस नॉनसेंस वाला एनर्जी। आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा क्लियर पर्सन है, आप नॉनसेंस वाली बिहेव नहीं करते, आप स्टेबल है, ग्राउंडेड है, आप इस पर्सन के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते थे, आपको एक स्ट्रॉन्ग वाइब आता था इनसे। आप जब हार्ट होती है ना, आपको इस इंसान के साथ एक इम्बैलेंस एनर्जी फील होती है, आपको लगता है कि आपके साथ वो जस्टिस नहीं हो रही है, आपके साथ इक्वालिटी नहीं है, आपके साथ बैलेंसिंग एनर्जी रही है। जो आप देख रहे हो, आपको जो आप इनको दे रहे हो, जो आप लोग जो व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हो ना, आपका भी बैलेंस्ड इंसान हो, बट वो बैलेंस इस इंसान के अंदर नहीं है। ये बार बार आपको नीचा दिखाते हैं, बार बार आपको छोड़कर जाते हैं, बार बार आपको ऑन ऑफ सिचुएशन में डाल देते हैं, बार बार आपको मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। तो जो आप दे रहे हो, आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिल रही है। तो ये व्यक्ति जो है ना, मैनिपुलेशन तो है, इनके पास सारे टूल्स हैं, इन्होंने बहुत ज़्यादा आपको बातों बातों पर फंसाते हैं, बहुत सारे माइंड गेम खेलते हैं, ऐसे वाला इंसान तो है। तो कहीं ना कहीं ये मैनिपुलेट करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रिक्स लगाया, आपने इनको बहुत समझाया, आप इस इंसान के साथ मैरिज स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट किए हैं, ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं इसके बारे में। आप बार बार इसको ऑफर करते हैं, आपको आपके थ्रू बार बार इसके पास कहीं ना कहीं लग रहा है कि ना आपका जो थॉट है ना, दूसरे कैनल को हम लाइट कर लेते हैं, आपका जो थॉट है ना बार बार इनके तरफ चले जाते हैं, आप इनके अलावा कुछ ज़्यादा सोचते ही नहीं है, आपके दिमाग में कंटिन्यूसली इंसान चलते हैं। आपको लगेगा कि इंसान एक ना एक दिन ठीक चेंज हो जाएगा, एक ना एक दिन बदल जाएगा, एक ना एक दिन सब कुछ समझ जाएगा, इनको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तब आपके तरफ दौड़ते भागते आएंगे। ये कहीं ना कहीं होप आपके अंदर आज भी है, ठीक है। तो बार बार आपके एनर्जी ट्रेन करते हैं, काफ़ी ज़्यादा रात में डिस्टर्ब रहती हो आप, या फुल मून बहुत ज़्यादा असर करती है आप दोनों के ऊपर, आप दोनों के कनेक्शन को। तो कंफ्यूज है इंसान जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ये अभी भी आप जैसे कंफ्यूज हो ना, ये इंसान भी कंफ्यूज है। तो आप होप करते हो कि वक्त के साथ ये चेंज आएगा, इनके अंदर कुछ अच्छा होगा, कुछ बेहतर होगा, आपकी एनर्जी में एक होप है, आप यहाँ पर होप रखते हैं, लेकिन एक
चेसिंग एनर्जी है, आपको शायद चेस करना पड़ता है, आपको अपनी तकलीफ, अपना पेन इसको एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आपको शेल्टर की ज़रूरत है, आपको बोलना पड़ता है इनको कि आपको इनके सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो डीप सोच रहे हैं आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं करंटली। तो ये इंसान आपको ऐसा शो कर रहा है कि यहाँ पे कि जैसा आप इनके लिए बर्डन हो। तो ये व्यक्ति जब आपको मिला होगा, आपको लगा कि आपके लिए एक सोल हीलिंग है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है गाइस, यहाँ पे ऐसे कुछ ट्रूथ रिवील्ड हुआ है, कुछ रियलिटी चेक आपको मिला है। जो रियलिटी चेक मिली है ना, वो सिर्फ आपको ही मिली है। तो आपको चीज़ें बहुत क्लैरिटी देखने को मिली है, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई है, बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिली है। आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ना डिटैच एंड डिस्कनेक्ट एनर्जी में हो, हर्मिट एनर्जी में हो, आप रियलाइज कर रहे हो, आप डीप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हो। ओके, अच्छा 9 नंबर सिग्निफिकेंट है। किसी का डेट ऑफ बर्थ पे 9 हो सकता है। मार्स बहुत स्ट्रांग है किसी का। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि आप चीज़ों को डिस्कस करने की बजाय बहुत ज़्यादा साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हो इस टाइम कि क्या होगा इस कनेक्शन में, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा। आपकी ऑब्जर्वेशन, साइलेंट ऑब्जर्वेशन है इस टाइम इस कनेक्शन में, राइट नाउ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा सोचते हो आप, साइलेंटली ऑब्जर्व करते हो, इसके एक एक एक्शन को एनालाइज करते हो। क्या करना चाहते हैं इंसान, किस तरफ क्या एक्शन ले रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इनको आप दिमाग से हटा नहीं पा रहे हो, अपने थॉट्स से इनको अपना हटा नहीं पा रहे हो, राइट। तो काफ़ी स्ट्रेस आउट है इंसान, एक कनेक्शन इस टाइम काफ़ी स्ट्रेस आउट है। आप भी चाहते एक न्यू बिगिनिंग हो, एक न्यू स्टार्ट हो, पुरानी चीज़ें पीछे रह जाए। ठीक है, आप दोनों में एक न्यू स्टार्ट हो, आप अभी भी इसको ना एक अनकंडीशनल लव देने के लिए तैयार हो, आप लव ऑफर करने के लिए तैयार हो। ठीक है, ऐसा एनर्जी मुझे लग रहा है। आप चाहते हो कि कोई एक्शन ले, उनमें मैच्योरिटी आए, एंड यू आर डूइंग ऑल द वर्क एंड एफर्ट, बट आपके पर्सन की एनर्जी मुझे नजर आ रहा है कि जो है ना, सो यू आर द वन जो इस कनेक्शन को इतने दिन तक चला रहे हो, मेल हो या फीमेल हो। जिस दिन आप रुक जाओगे, एक कनेक्शन भी रुक जाएगा, और वही चीज हो रही है। उनको भी इस बात की रियलाइजेशन है कि आप ही चला रही हो इस कनेक्शन को। सो आप लोगों में लॉन्ग डिस्टेंस है, आप दोनों के बीच में डिटैच एनर्जी मुझे पीक हो रही है। तो ये इंसान अपने वर्क सिचुएशन को लेकर बहुत स्टॉक है। ठीक है, ये भी हो सकता है कि काम के सिलसिले पे इनको ट्रैवल करना पड़ता है, और ये इंसान इस वक्त बहुत अच्छी हेड फेस पे नहीं है। अगर आप लोग साथ नहीं है इस वक्त, ऑब्वियसली आई फील कि इवन अगर आप लोग साथ है तो भी बात तो आप दोनों में बिल्कुल नहीं हो रही है। आप उतना इमोशनल, एक उतना ही प्रैक्टिकल। अब जितना इमोशनल आप चाहते हो ना, ये आपकी सारी बात सुने, एक्नॉलेज करें, एक कुछ नहीं कर रहे हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी बहुत स्टक है अपने काम को लेके, सेटिस्फाई नहीं है इंसान जिंदगी को लेकर। उनको लग रहा है कि जो प्लानिंग उन्होंने की थी, जो हार्ड वर्क कर रही थी, अभी तक उसमें पे ऑफ नहीं किया, तब भी कोई फायदा नहीं हो रही है। ठीक है, और देखती हो गाइस क्या है, तो कोई रिजल्ट नहीं मिल रही है इनको। तो ये चीज उनको बहुत ज्यादा ना फ्रस्ट्रेट कर रही है। आई डू फील कि उनको लॉस महसूस हो रहा है इस टाइम। उनको इस तरह से दिख रहा है कि तो आपको खो ही रही है इंसान, आप कुछ नहीं खोएंगे। ऐसा सोच रहा है कि मैं तो एक ऐसा इंसान हूँ, मैं कुछ भी ऑफर नहीं कर सकता, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो उसकी ज़िंदगी में तो सबर जाएगी। मैं अगर उसकी ज़िंदगी में नाफी हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपके पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त, क्योंकि वो तो खुश नहीं है अपने लाइफ में, और यही वजह है वो आपको खुशियाँ दे नहीं पाए।
आप चाहते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, आपके लिए खड़े रहे, कुछ ना कुछ जो भी आप चाह रहे हैं इस कनेक्शन को वो सब कुछ करे आपके लिए। वो सोच रहे हैं कि मेरे लिए तो बहुत बड़ा लॉस है, तो मेरे ज़िंदगी में ना हो, यानी कि आप अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं है तो एक कहीं ना कहीं एक बदकिस्मती है कि वो मेरे ज़िंदगी में नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि वो एक बहुत बड़ा खूबसूरत इंसान है, मतलब आप तो मुझे बहुत प्यार दिया, ठीक है। कभी प्यार, जो प्यार मैं डिज़र्व ही नहीं करता था, शायद मैं कभी उसके काबिल ही नहीं था। इनको ऐसा समझ में आ रहा है, इनको ऐसा रियलाइज़ हो रहा है गाइस, ठीक है। मैं उनको कभी खुशियाँ नहीं दी। तो आपके पार्टनर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्टार्कनेस आपके पर्सन की तरफ से मुझे फील हो रही है, काफ़ी मेंटली ब्लॉकेजेस में है। ये ब्लॉकेजेस को इतनी पर्सन मेंटली ब्लॉकेजेस में फंसे हुए हैं, ठीक है। आपने इनके लिए बहुत कुछ किए हो, सब कुछ सारी चीज़ों के बारे में इंसान ना भी सोच रहा है। जितना सोच रहा है उतना परेशानी इनको बढ़ते ही जा रहा है। एक पॉइंट पर वो आपको अच्छा फील कराया होगा उन्होंने, बट वो प्रैक्टिकली आपके लिए कुछ कर नहीं सकते, अन्ना मना है कभी। तो ये एक मेन प्रॉब्लम है जिसके वजह से इंसान खुश भी नहीं है, बहुत दुखी लग रहा है इंसान, कन्फ्यूजन है, कुछ भी पता नहीं इन्हें, ठीक है। तो इतने अनक्लीन है। दे जस्ट नो कि फ्यूचर क्या हुआ है, फ्यूचर क्या है। दे जस्ट नो कि अभी 3 महीने के बाद क्या सिचुएशन बनेगी। They don't know anything, ठीक है। they are just going with the flow जा रहा है, सैड भी है, बस यही सब कुछ उनके जिंदगी में ना चल रहा है। एंड आई ऑल्सो फील कि कुछ लोगों के लिए मे भी ये इंसान जो है ना जॉब चेंज कर रहे हैं या जॉब चेंज कर लिए हैं ऑलरेडी, बट न्यू प्लेस पर अच्छा नहीं चल रहा है। सम ये भी हो सकता है कि उसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, जिन हिसाब से वो चाह रहे थे ग्रोथ हो उस हिसाब से नहीं हो रही है, या जो अचीवमेंट्स वो चाहते थे वो नहीं हो रही है, उनको नहीं मिल रहे थे, विश पूरी नहीं हो रही है। इसके वजह से इंसान सैड है, बट दे फील कि वो आपके कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते। अभी आपको इनका अधूरा वर्जन ही मिलेगा। अभी आप उनका साथ रहना चाहते हैं, उनका अटैच तो वो बिल्कुल अधूरे मिलेंगे आपको। इमोशनली अनअवेलेबल, टूटे हुए एक इंसान, आधा अधूरा प्यार, आपको हमेशा उनसे मिलने से एम्प्टीनेस फील होगी, हमेशा मन में हजारों सवाल रहेगा आप में। जब से उनसे मिलके आएंगे तभी एक अजीब सी चीज़ें, अजीब सी खलीपन अंदर ही अंदर खाई जाएगी आपको, और आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे। इतने खूबसूरत मुलाकात थी, बट ये और हैवी फीलिंग मुझे क्यों फील नहीं हो रहा। तो इसके रीज़न ये है कि ये इंसान जो है ना कंप्लीटली आपकी हो ही नहीं सकती प्रेजेंट में, अधूरे, कहीं ना कहीं लग रहा है कि अधूरे मिलेंगे आपको, यहाँ से वो आपको फुलफिल नहीं कर सकते इमोशनली, व्हिच इज दे फील कि दे आर एम्प्टी। उनको काफ एम्प्टी है, उनका काफ बिल्कुल, इसलिए वो आपका जो काफ है ना, आपका काफ फुल नहीं कर सकते। बट आपको लेकर कोई नेगेटिव थॉट इनके दिमाग में बिल्कुल नहीं है, आपने आपको लेकर है, ठीक है, बट इट हैज़ नथिंग टू डू यू। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी आज से कि वो जो कर रहा है मेरी वजह से ही कर रहा है, ठीक है, वो उसका प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, वो शायद उनका ही प्रॉब्लम है, ये आपको समझना होगा, ठीक है। ये ज़रूरत नहीं होगा कि हम किसी से नफरत होकर डिटैच हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो इंसान अभी आपको लेकर सोच तो रहा है गाइस। एक इंसान देखिए, अगर है ना, अगर आप सोच रहे हैं कि इंसान तो आपको भूल गए हैं या इंसान आपको भूल जाएंगे, बट बिल्कुल ऐसा बात नहीं है। जेन्युइन जिनके जो फीलिंग्स है ना, आपने इनको पर जैसे जादू किया है प्यार से, आपके खूबसूरती को, आपके प्यार को ये इंसान कभी जिंदगी में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। ये सबसे पहले चीज़ मुझे यहाँ पर यही एनर्जी फर्स्ट मिली है। सो दे आर टोटली
मेस्मराइज बाय यू, ठीक है, दीवाने है ये इंसान आपके लिए। तो इंसान आपके दीवाने हैं, एक अंदर से जानते हैं कि आपको वो कितना चाहते हैं, आप उन्हें कितना चाहते हो। तो आपके अंदर क्या अच्छाई है उस चीज़ को इंसान ना बाहर निकलते हैं, बाहर आपको फील कराते कि यू नो दे फील टोटली लाइक टू हैव यू। ओके, तो ये जो सारी चीज़ें हैं यही मुझे लग रही है कि ये अंदर ही है, दिल में है, ठीक है। ये कभी कभी बाहर उन्होंने आपको एक्सप्रेस नहीं कराया आपको ये कितने ज़्यादा दीवाने हैं आपके, तो ये एक सच्चाई तो है। ओके, ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली मुझे मिल रही थी। ये इंसान आपको भूल ही नहीं सकते कभी। तो डेफिनेटली इंसान सोचते हैं, इंसान की एनर्जी ऐसी देख रही है मुझे गाइस। एक्चुअली देख लेती हूँ इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, क्या उनका एक्शन होगा, क्या ये पर्सन मूव लेंगे तो कब तक लेंगे। अनसेटिस्फाइड तो बिल्कुल है भाई। मेमोरीज ऑफ लव, वाओ डेफिनेटली। देखिए 6 ऑफ कप्स का एनर्जी पर्सन आपको कभी मिस कर रहा है गाइस, काफ़ी ज़्यादा आपको मिसिंग एनर्जी में है। आप दोनों के सारे मेमोरीज को याद कर रहे हैं, बहुत परेशान है आपके बिना। इंसान आपको देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आप इनको जितना प्यार देते थे, जितना प्यार करते थे, सारी चीज़ों को पर्सन ना याद कर रहा है, याद कर करके परेशान हो रहा है, बहुत रोने का मन हो रहा है उनका, ठीक है। आपको स्टेबिलिटी इंसान देना चाहते हैं। अच्छा, ये आपका बचपन का दोस्त हो सकता है, आप दोनों फ्रेंड्स हो सकते हो, 6 साल्स का पुराना कनेक्शन हो सकता है, 6 वीक्स का पुराना कनेक्शन हो सकता है, या ये कनेक्शन शायद आप दोनों 6 वीक से एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। ऐसा एनर्जी आ रही है। 6 नंबर भी सिग्निफिकेंट है। चलिए यहाँ देख लेती हूँ। 5 ऑफ सोर्स, चीटिंग की एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में थे इंसान, काफ़ी ज़्यादा डिसेप्शन दिखाया था, काफ़ी ज़्यादा आपको ट्रैप पे फंसाया, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव बिहेवियर भी इंसान आपके साथ किए थे। तो इसके बारे में भी इंसान डेफिनेटली सोच तो रहा है गाइस। वाओ, फर्म फाउंडेशन, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान आपको छोड़ेंगे नहीं, डेफिनेटली इंसान आपको छोड़ेंगे नहीं। ये इंसान अभी भी आपकी वही एनर्जी को होल्ड करके रखे हैं, ठीक है। ये आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं गाइस, आपके साथ रहना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का इशू था आप दोनों कनेक्शन में, थर्ड पार्टी सिचुएशन था, ठीक है। थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस था जिस वजह से कनेक्शन में इतने सारे अप्स एंड डाउन्स आपने भी देखे थे। मेंटली सेटिस्फेक्शन भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिस वजह से पर्सन अभी अनसेटिस्फाइड है। यहाँ पर है लव बिगिनिंग, वाओ, ये सब कप्स। एक कनेक्शन में प्यार जरूर आएगा गाइस, ठीक है, प्यार बढ़ेगा, इंसान के दिल में भी प्यार आ रहा है। देखिए ये सब अच्छा लव बिगिनिंग है। तो देखिए ऐसा लग रहा है कि डीपली इंसान सोचता है कि आप दोनों की जिंदगी साथ में होगी, सोचता है कि आपको लेकर ये चीज़ शायद आप दोनों का आप दोनों ना कभी तो एक हो जाओगे, एक साथ होंगे और फिर सब कुछ सही हो जाएगा। इनको ऐसा लगता है सब कुछ अलाइंड हो जाएगा, चाहे उनकी जो कॉन्फिडेंस की कमी है वो नहीं रहेगी। तो आपकी पर्सन आपके साथ अपनी फ्यूचर देखते हैं, उनके मन में ये इच्छा है कि उनकी लाइफ की जो स्ट्रगल्स है, जो प्रॉब्लम्स है, आपके लाइफ की जो स्ट्रगल्स है, प्रॉब्लम्स है, वो इस रिश्ते में इफेक्ट ना करे, ठीक है। तो फैमिली का इशू है तो पर्सन चाहते हैं कि फैमिली को समझाना, क्योंकि इंसान तो कभी आपको ज़िंदगी में भूल नहीं पाएंगे। इंसान को आपके साथ चाहिए स्टेबिलिटी, आपके साथ चाहिए एक इमोशनल, आपके साथ एक इमोशनल, उनको जो एक बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर आपके साथ उनको रहना है, प्यार बांटना है, स्टैंड ग्राउंड पर रहना है, ठीक है। 7 ऑफ वांड्स का एनर्जी, आपके साथ टीम वर्क करना है, ठीक है। इन्होंने अगर कुछ ब्लॉकेजेस खड़े किए, इन्होंने अगर आपको कुछ बाउंड्री क्रिएट किए, कुछ बैरिकेड क्रिएट किए, तो ये इंसान सारे बैरिकेड को हटाएंगे, खुद ही हटाएंगे एंड ये आपके लिए ज़रूर से ज़रूर एक्शन लेंगे। तो कब तक एक्शन ले सकते हैं? 6 महीने के अंदर अंदर इंसान ज़रूर कुछ ना कुछ एक्शन आपके लिए लेंगे, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि इंसान कुछ ना कुछ तो करेंगे। 6 महीने लग सकता है किसी के लिए, 6 वीक्स, 6 डेज, 6 आवर्स के अंदर। गॉड गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज सिस्टम देना चाहते हैं, आपको करना क्या चाहिए। ओके, मत फेयरनेस, द सिचुएशन विल बी हैंडल्ड इन अ फेयर एंड जस्ट मैनर, सॉरी।
सो देखिए यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रहा है गाइस, कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको यहाँ पर गाइडेंस ही मिल रही है। देखिए कनेक्शन में ना बहुत बार डिफरेंसेस होती है, एंड कनेक्शन में जब डिफरेंसेस होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्ता चल नहीं पाएगा या इस रिश्ते में खुशियाँ नहीं मिल सकती। खुशियाँ एक बहुत अलग टर्म है, ठीक है, जो आप इजीली क्रिएट कर सकते हो डिफरेंसेस के बावजूद भी, क्योंकि आप इस रीडिंग को देख रही हो ना, तो डायरेक्टली ये आपके पर्सन की माइंडसेट तो बहुत अच्छी दिख रही है, करंट फीलिंग भी बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन आपकी एकदम उल्टी नज़र आ रही है, ठीक है। तो आपको अगर लग रही है कि ये इंसान आपसे अलग है, आपके फेवर में इंसान कुछ करते नहीं है, आपके मन मुताबिक काम नहीं करते, तो ये आपको हर एक रिश्ते में मिल जाएगा, है ना। तो डिफरेंसेस हमेशा रहेगी। डिफरेंसेस को अगर हम टॉक्सिक मान लेते हैं तो आगे चलकर कुछ नहीं मिलेगा, या डिफरेंसेस को हम मान लेते हैं टॉक्सिसिटी की वजह से हम कनेक्शन का फ्यूचर नहीं देख सकते, तो यू आर रॉन्ग इन दैट केस, ठीक है। हाँ, जिनको एकदम ट्विन मिल जाता है, एकदम अपना सिमिलर लाइफस्टाइल वाला थॉट प्रोसेस वाला इंसान मिल जाते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंसेस केस। बट लव इज़ लव। लव में अगर आप बाकी फैक्टर ऐड करोगे तो लाइफ में प्रॉब्लम पड़ेगी, है। सो अगर आपको लगता है कि आप दोनों डिफरेंट हो, आप दोनों प्यार बहुत करते हो ना, तो प्यार को ज़्यादा फोकस करो, डिफरेंसेस को फोकस मत करो, क्योंकि प्यार अलग है, ठीक है। तो यही आपके लिए गाइडेंस आई है गाइस। सही आपकी आज रीडिंग है, सो इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर, तब तक के लिए बाय बाय।